आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आल इमरान में पहले डिस्कस हुआ, आधी आयत और रहेगी। तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये दिन मैं फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ। अब पीछे तो इसकी डिटेल तो गुजर चुकी है, जो इसकी तफसीर में आ रही थी। जो इसकी ट्रांसलेशन में अभी अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं वो आप सुन लें। अल्लाह फरमा रहे हैं ये दिन मैं इंसानों में फेर फेर के लाता हूँ। अब सवाल ये है कि क्यों फेर फेर के लाया। फरमाया कि वलियअलमल्लज़ीना आमनू, ताकि ईमान वालों को जान लूँ, ताकि अल्लाह ईमान वालों को जान ले। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला को ईमान वालों को जानने के लिए दिनों को फेर के लाना आजमाइश है। दिनों को फेर के लाने का मतलब है कि आजमाइश कर लो, आजमा लो। अल्लाह तबारक व तआला दिलों के भेद जानने के लिए दिनों को फेर के लाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से दिलों के भेद जानता है। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला हकीम है, हिकमत से काम करता है, तो वो प्रूफ के लिए कि इंसान के गुमराह होने का प्रूफ मुहैया किया जाए, और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि लियअलमल्लज़ीना आमनू, और ताकि मैं ईमान वालों को जान सक लूँ, और जानने के बाद यत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और फिर तुम में से ही लोगों को गवाह बनाऊँ। इसका क्या मतलब है कि ख़ुद भी जान लूँ और लोग जो बाद में एतराज़ करेंगे रास्ता क्लियर करने के लिए, कि कल अगर बाद में कोई एतराज़ करता है कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही दुत्कार दिया या मुश्किल में डाल दिया या जहन्नम का फ़ैसला किया जाएगा, तो उस वक्त सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के नॉलेज में तो पहले ही है कि कौन गुमराह है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त लोगों के कोई सामने ये गवाही दिलवा सके। अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही की बड़ी अहमियत रखी है। दुनिया का जो भी काम हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बेस इंसानी गवाहों की मौजूदगी में रखी है। निकाह का देखें, 2 गवाह मौजूद है। लेन देन में देखें, 2 गवाह मौजूद है। तलाक में देखें, गवाह मौजूद है। और ज़िंदगी का कोई भी काम हो, कोई भी काम करना हो, कत्ल में देखें गवाही मांगी जाएगी। किसी की मदद करनी हो, गवाही मांगी जाएगी। किसी से कोई लेन देन करना हो, गवाही। अल्लाह ताला ने गवाही को प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल किया खुद भी, और इंसानों को भी हदायत की कि 2 गवाह बना लिया करो। नहीं तो अगर मर्द नहीं मिलते तो फिर औरत, और एक औरत की गवाही 2 औरतों की गवाही 1 मर्द के बराबर करार दे दी गई। हर ये दूसरी तरफ बात चली गई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इसलिए तुम्हारे अंदर दिनों को फेर फेर के लाता हूँ, ताकि मैं भी जान लूँ और ये प्रूफ भी हो जाए कि मिनकुम शुहदा, तुम ही में से कुछ लोग गवाही देने लग जाए कि तुम लोगों ने वाकई ही ज़्यादती की है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात से रूगर्दानी की है, और उसको मानने में हक तलफी की है और नाजायज़ किया है। और जब तुम नाजायज़ कर लेते हो तो अल्लाह तबारक व तआला जुल्म कर लेते हो, इंसाफ़ नहीं करते। अल्लाह के अहकामात के साथ भी इंसाफ़ करना होता है। फरमाया कि जब तुम इंसाफ़ नहीं करते, ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, और बेइंसाफ़ों को अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिम लोगों को पसंद नहीं करता। एक रीज़न ये बताई, तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास की एक रीज़न ये बताई, ताकि ईमान वालों को जाने और फिर तुम में से गवाही दें लोग उनके बारे में। तुम्ही में से वो लोग ईमान जो छोड़ देते हैं उनके बारे में तुम्ही में से लोग गवाही दें, और तुम्हारी गवाही पे उनके लिए फ़ैसला किया जाए। दूसरी बात, वलियुमख्सिसल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह तबारक व तआला वयमहकुल काफिरीन। दूसरी रीज़न ये बताई दिनों को फेर फेर के लाने की, कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला खालिस कर दे। खालिस का मतलब होता है मिक्सिंग को ख़त्म कर दे, छान दे, खालिस कर दे ईमान वालों को काफरों से, और काफरों को मिटा के रख दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की एक जो बयान हुई था उसूल, कि तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, के दिन में फेर फेर के इंसानों में लाता हूँ, उसकी अल्लाह तबारक व तआला ने आगे डिटेल बयान कर दी। सूरह आल इमरान हमारी चल रही है, और उसमें फरमाया कि आज अगर किसी के पास तंगी है तो कल आसानी है। अच्छा, एक बात ये कि तंगी में भी इंसान को आजमाया जाता है, और तंगी में आजमाने का मतलब यह है कि कौन है जो ज़ीरो ग्राफ से गिर जाता है और अल्लाह के नापसंदीदा रास्तों को इख्तियार कर लेता है। जब गुर्बत में, तंगी में, अफलास में इंसान
हाथ से गिर जाता है तो उसका वो अपने ईमान को छोड़ देता है। कौन ऐसा है? और ईमान को छोड़ के वो नाजायज़ राय से रिज़्क़ हासिल करने की कोशिश करता है, जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भूल जाता है, तो वो फिर अल्लाह तबारक व तआला के म्यार पे पूरा नहीं उतरता। गोया उसने अल्लाह ताला के आजमाइश पे पूरा उतरने की कोशिश ही नहीं की। जब आप आजमाइश में आ जाएं तो कोशिश करें कि आखिर टाइम तक सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। और जब आखिर टाइम सब्र का दामन हाथ से छोड़ने का टाइम आता है, उस वक्त तक अल्लाह की रहमत भी जोश में आ चुकी होती है। और कौन है फिर दाविल हुआ, फिर खुशहाली के दिन इंसान पे लाए और इंसान को आजमाया कि कौन है जो खुशहाली में मुझे भूल जाएगा, या कौन है मुझे याद रखेगा, कौन है जो मेरी राह में खर्च नहीं करेगा, कौन है जो मेरी राह में खर्च करेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश का एक लेवल है, एक पैमाना है, जिसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने एक फार्मूला है, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने ईमान वालों को परखना है। और फिर आगे तब अल्लाह तबारक व तआला अपने अल्फाज में इसकी वजह बयान कर दी कि लियअलमल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह ये इसलिए मैंने किया कि ताकि अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को जान सके। और फिर अहले ईमान को जानने के बाद वलियत्तखिज़ा मिनकुम शुहदा, और तुम्ही में से यानी इंसानों में से ही इंसानों पे गवाह बना सके। इंसान ही उसे देख के कहें कि इस पे जब मुश्किल वक्त आया था गवाही दे, इस पे मुश्किल वक्त आया था और इसने नाजायज़ तरीका इख्तियार कर लिया था, सब्र नहीं किया था। और फिर इंसान ही दूसरे को उसके बारे में गवाही दे कि जब इस पे आसानी आई थी, कुशादगी थी, रिज़्क़ की खुशहाली थी, तो इसने गरीबों और यतीमों का ख्याल नहीं रखा और नाजायज़ कामों में पड़ गया। एक गुर्बत हद से ज़्यादा आ जाए तो भी इंसान नाजायज़ कामों में पड़ गया। किस तरह पड़ा कि नाजायज़ तरीके से हासिल करने की कोशिश कर दी, ईमान को छोड़ दिया, सब्र इख्तियार नहीं किया, नाजायज़ तरीके से दौलत हासिल करने की कोशिश कर ली, नाजायज़ तरीके से ज़रूरियात पूरी करने में लग गया। फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा दे के आज़मा लिया, तो उस वक्त भी इंसान नाजायज़ पे दौलत लुटाने लग गया। उस वक्त भी इंसान ने ये नहीं किया कि जायज़ कामों में अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो शुक्राने के लिए जायज़ तरीके से अल्लाह की राह में ख़र्च करूँ, ऐसा करने की बजाय उसने उसी दौलत से नाजायज़ ज़रिए ख़रीद लिए और अपनी जिस्मानी आसाइश के लिए, अपने आप को सर्टिफाइड करने के लिए उसने नाजायज़ रास्ते इख्तियार कर लिए। और अल्लाह की दी हुई उस दौलत को, जो अमानत उसके पास है, उसने उसको नाजायज़ लुटाना शुरू कर दिया। जब तंगी आई तो नाजायज़ हासिल करना शुरू कर दिया, जब आसानी आई तो नाजायज़ लुटाना शुरू कर दिया। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि एक हाल में भी मेरा फरमाबरदार नहीं रहा, और जो एक हाल में मेरा फरमाबरदार अल्लाह फरमा रहा है कि नहीं रहा, तो उसको मैंने छांट के अलहदा कर दिया है। गोया वो मोमिन नहीं कहलाने का हकदार नहीं है, मोमिन कहलाने का हकदार वो नहीं है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने अलहदा कर दिया। अल्लाह फरमा रहा है कि और फिर जो इक्का दुक्का बहुत कम लोग होते हैं जो आजमाइश में, हर किस्म की तंगी की आजमाइश में, खुशहाली की आजमाइश में, दोनों आजमाइश है। माल की आसूदगी, माल की कशादगी भी आजमाइश है, माल की कशीदगी भी आजमाइश है। दोनों हालतों में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को आजमा के फिर फरमाया कि उन्हीं लोगों में से गवाह बना दिए कि हाँ, इस पे मुश्किल वक्त आया था तो इसने ये नाजायज़ काम किए थे, ये काबिल एतबार नहीं है। जब पब्लिक के लिए काबिल एतबार जो बंदा नहीं रहता, वो अल्लाह के लिए भी काबिल एतबार नहीं है। और फिर जब उसको अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा, तो उसने वो नाजायज़ काम करना शुरू कर दिए और अपने लिए महल, बंगले, कोठियाँ, गाड़ियाँ, बहुत सारा कुछ बना लिया, और नाजायज़ तरीके से भी उस जायज़ में, हालांकि उसको जो अल्लाह ने दिया था वो बहुत काफ़ी था उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए, उसने नाजायज़ उसमें मिक्स करना शुरू कर दिया और इतनी ज़्यादा की हवस ले ली कि नाजायज़ गरीबों यतीमों का माल इकट्ठा करके जमा किया और ज़्यादा आसूदगी और खुशहाली में, और उसमें अयाशी का सामान रख दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को ताकि मैं मोमिनों से अलहदा कर दूँ, इसलिए मैं तंगी और खुशहाली के दिन फिर के इंसान में लाता हूँ ताकि देखते रहे, और यही लोग फिर एक दूसरे पे गवाही देते रहे। और फिर जब जो लोग इस पे पूरे उतर जाएंगे, आजमाइश में, खुशी की, आसूदगी की आजमाइश में पूरे उतरेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और अल्लाह के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, और दौलत को अपने ज़ोर बाजू से हासिल की हुई चीज़ नहीं समझेंगे, बल्कि अल्लाह का एहसान समझेंगे और अपने अंदर आजिज़ी लाएंगे, वो मोमिन कहलाने के हकदार हैं। और उन पर अल्लाह तबारक व तआला उनको खालिश करना चाहता है।
और जो लोग तंगी में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं और तंगी में गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नाजायज़ की तलब नहीं करते, नाजायज़ तरीके नहीं ढूंढते आसानी के लिए और मेहनत जायज़ करते रहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आसान वक्त के आने का, अल्लाह की तरफ से आसान वक्त के देने का इंतज़ार करते हैं और साबित कदम रहते हैं तंगी में, और वो भी मोमिन कहलाते हैं और उनको भी अल्लाह ताला लिस्ट में अलहदा रखे। और जिन लोगों ने आसूदगी में भी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का ख्याल नहीं रखा और नाजायज़ दौलत और हासिल करते रहे और दौलत से नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करते रहे और दौलत को नाजायज़ जगहों पे खर्च करते रहे और तंगी में भी नाजायज़ तरीके से हासिल करने की कोशिश की, सब्र नहीं किया, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने काफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फरमाया कि यमहक़ुल काफ़िरीन सॉरी, ताकि अल्लाह ताला काफिरों को मिटा के रख दे। अच्छा, यहाँ मिटाने का क्या सवाल है? आप कहेंगे कि जिन लोगों ने कुफ्र किया अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़िंदगी दी हुई है, वह ज़िंदगी गुजार रहे हैं अच्छी खासी और आसूदगी और खुशहाली में गुजार रहे हैं। मिटने का एक मतलब ये नहीं होता कि हम कोई बंदा सफ़ा हस्ती से मिट जाए, दुनिया में उसका नाम और निशान ही बाकी ना रहे। मिटने का एक मतलब ये भी होता है कि इंसान दूसरों की नज़र से गिर जाए और दुनिया में उसका कोई मकाम, कोई वैल्यू ना रहे, उसको मिटना कहते हैं। और वो मिटना उस मिटने से ज़्यादा तकलीफ़ दे है कि जो सफ़ा हस्ती से मिट जाता है, उसके लिए फिर आसानी है कि वो दुनिया में रहा ही नहीं है दुनिया के लोगों के रवैये बर्दाश्त करने और तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन जो लोग नज़रों से गिर जाया करते हैं और उनकी अहमियत और वैल्यू नहीं रहती दुनिया की नज़र में, उनके लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे मकाम है कि वो ज़िंदा भी रहते हैं, वो अपने किए की सज़ा दुनिया के सामने पा रहे होते हैं और वो लोगों के रवैयों को भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह का मिटाना, दुनिया में भी इस तरह का मिटाना, ज़लील व ख्वार कर देना, और आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनके लिए जो जहन्नम तैयार कर रखा है, कुरान पाक बार बार इसका जिक्र हो चुका है, और उसको आखिरत में इस तरह मिटा देना कि उनका कोई नाम और निशान ना दुनिया में रहेगा। अच्छा, एक ये दूसरा ये मिटाने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने लिया कि ऐसे लोग जितनी जायदाद, जितनी दौलत के मालिक हों, उनके अपनी औलाद नाफरमान हो जाती है और अगली नस्ल उनका नाम नहीं लेती। लेकिन जो लोग उसूलों के साथ ज़िंदा रहते हैं और उसूली होते हैं, उनकी औलाद ना हो, मिट नहीं सकते वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को काफिरों ने बेऔलाद होने का ताना दिया कि ये इसका कोई औलाद बेटा नहीं है, इसलिए ये दिल की भड़ास निकाल रहा है, जज्बात का इजहार कर रहा है, बोलने दो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ नबी मैंने आपको कौसर अता कर दिया। कौसर का मतलब होता है कि पानी का वो चश्मा जो हमेशा जारी रहे, जन्नत में एक चश्मा है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फरमाया कि इन्ना अतैना कल कौसर, कि मैंने तुम्हें कौसर अता किया, तो कौसर का मतलब यह है कि तुम्हारा नाम उस तरह जारी रहेगा नबी, जिस तरह के जन्नत का वो हो चश्मा जारी है, कभी ना ख़त्म होने वाला, इस तरह दुनिया में तेरा नाम जारी रहेगा। जबकि इसके अपोजिट जो थे अबू जहल, अबू लहब वगैरह, और उनके अभी इक्का दुक्का कोई लोग नाम लेते हैं और वो भी इबरत के लिए नाम लेते हैं, खुशी और तसल्ली के लिए, उनकी कोई एग्जाम्पल कोड नहीं करता। जबकि ना मानने वाले दीन को, इस्लाम को ना मानने वाले लोग दुनिया में सबसे बड़ा मुफक्कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं। ये होता है मिटा देना दुनिया से, और ये होता है दुनिया में उनका नाम और निशान ख़त्म कर देना, और पाक को नापाक, मोमिन को काफिर से खालिस कर देना। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ रही होगी, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। अल्लाह।